नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजरायल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 5200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों में ज्यादातर लोग इजरायल या गाजा के नागरिक थे। इजरायल और हमास ने लगातार एक दूसरे पर जंग के नियमों के उल्लंघन और वॉर क्राइम का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 14 दिन में इजरायल और हमास दोनों ने ही जंग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। एक तरफ हमास लगातार इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने घोषणा की कि वो गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इसके बाद इजरायल ने गाजा में मौजूद करीब 20 लाख लोगों के लिए बिजली, पानी और खाने की सप्लाई को भी बंद कर दिया। ऐसे में युद्ध से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस वक्त 2 दावे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय हैं। पहला, हमास पर आरोप है कि वो गाजा पट्टी में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम नागरिकों को ढाल बना रहा है। दूसरा, इजरायल ने नॉर्दर्न गाजा में सभी फिलिस्तीनियों से घर छोड़ने को कहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा की सिकराय विधानसभा में कांग्रेस की ईआरसीपी जन जागरण अभियान में शामिल हुई। यहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री पर अपने वादे से मुकरने के आरोप लगाने के बाद प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है या नहीं। प्रधानमंत्री यहाँ देवनारायण मंदिर आए थे, जब उनका लिफाफा खोला तो 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, आपको बड़े बड़े लिफाफे दिए जा रहे हैं, जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। अब आप मुझे बताइए, एक तरह से देश में यही हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जुमला भी आपको इसी तरह दिखाया गया था। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई है। गणगणेश जी में रोपवे का शिलान्यास करने के मामले में आयोग ने जोशी को नोटिस थमाया है। हवामहल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में जोशी से कार्यक्रम में शामिल होने का कारण पूछते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी आदेश में बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में धारा 144 लागू हो चुकी है। इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले राजनेता, मौजूदा विधायक, मंत्री को किसी भी सरकार, अर्ध सरकारी, राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान, सहायता प्राप्त या फिर अनुबंधित संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने, उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होना, मंच का उपयोग करने पर रोक है। ऐसा करने वाले व्यक्ति निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। संजय को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था। संजय सिंह ने मामले में गिरफ्तारी और ईडी की दी गई रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक पॉलिटिकल फिगर है, कानून सबके लिए बराबर है, जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए अभी मामले में हाईकोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। मामले में पिछली सुनवाई 19 अक्टूबर को हुई थी। तब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसमें आप नेता ने कोर्ट से कहा था कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया था। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए डुअल अकाउंट फीचर लेकर के आ रहा है। ये जल्द सभी के लिए रोल आउट होगा, जिसके बाद यूजर्स फोन के एक व्हाट्सएप ऐप में 2 अलग अलग नंबरों से अकाउंट बना सकेंगे। ये फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप की तरह ही 2 अकाउंट को एक ऐप में लॉगिन करने का ऑप्शन देता है। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में व्हाट्सएप के इस अपकमिंग फीचर के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें अकाउंट स्विच करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डुअल व्हाट्सएप अकाउंट फीचर को यूज करने के लिए यूजर्स के पास डुअल नंबर सपोर्ट वाला फोन होना चाहिए। अपडेट रोल आउट होने के बाद यूजर्स को व्हाट्सएप की सेटिंग्स में ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन के जरिए यूजर्स
एक ऐप से 2 अकाउंट बनाने के साथ ही दोनों अकाउंट के लिए अलग अलग सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकेंगे। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।